अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया और मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद का आज का दिन हम उन माओं के साथ गुजारने आए हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी है घर बनाने में, और वो घर बनाने के बाद वो माएँ ही उस घर में नहीं रह पाई हैं। वो ईद का दिन गुजारने के लिए हम बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन है एक जी, ओल्ड एज होम है ये बिनते फ़ातिमा, वहाँ पे गुजारने आए हैं उन ख़वातीन के साथ, उन माओं के साथ जो माएँ यहाँ पे रहती हैं, सब एक साथ रहती हैं। क्या वजूहात हैं, क्यों यहाँ रह रही हैं, कौन छोड़ गया, ये इस बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है। अंदर चल के उन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं और ईद का दिन, ईद की खुशियाँ उनके साथ बांटने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक सबको। कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? अच्छा जी, ये हम अभी आ गए बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन में और ये वो ओल्ड एज होम है जहाँ पे हम अपना ईद का दिन गुजार रहे हैं और आपको भी साथ लेके आए कि आप भी अपना ईद का दिन हमारे साथ यहाँ पे गुजारें और इन तमाम माओं के साथ गुजारें। जो खुशकिस्मत वो इंसान होता है जी जिसके पास माँ होती है, और खुशकिस्मत उससे भी ज़्यादा वो इंसान है जिसके पास इतनी सारी माएँ हैं। तो आज आप सब मेरे साथ खुशकिस्मत बने। अभी अंसा सज्जाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जी यहाँ पे हम बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन में आ गए हैं और मैं ओल्ड एज होम में आ गए हैं जी। और ये मैं पहला ऐसा ओल्ड एज होम देख रहा हूँ, होंगे और भी होंगे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि और इस तरह के नहीं हैं, होंगे, लेकिन मैं पहला ऐसा ओल्ड एज होम देख रहा हूँ जहाँ पे इतना ज़बरदस्त किस्म का माहौल प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल घर वाला माहौल दिया गया है और बड़ा लग्जरी किस्म का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है। और ये सारा क्रेडिट जी जाता है अंसा सज्जाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे इन सब की केयर टेकर हैं, इनका ख्याल भी रखती हैं और मैनेज भी करती हैं। अंसा साहिबा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए और हमारा ईद का दिन इन तमाम माओं के साथ गुजारने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, तो थैंक यू सो मच। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि कब से, थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा, आप ये फाउंडेशन चला रही हैं, ये ओल्ड एज होम चला रही हैं? ये माशाल्लाह से मेरी अम्मी ने कराची में इसकी शुरुआत की थी। उसको 20 साल हो गए हैं कराची का जो माशाल्लाह, है। माशाल्लाह, हाँ जी, माशाल्लाह। अभी 23 मार्च में अम्मी को तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया है। बिल्कुल माशाल्लाह जी, मैंने देखी है एक पिक्चर पीछे। तो मुझे जो लाहौर ब्रांच है उसको 7 साल हो गए हैं। ओके, ये 7 साल से इसी जगह पे चल इसी रहा है? जगह। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये इतना एक हिडन किस्म का फाउंडेशन आपने क्यों बनाया हुआ था? 7 साल तो इनफ होते हैं, पूरे लाहौर को पता चल जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन ये मेरे ख्याल से आप बड़े छुप के खिदमत कर रहे हैं इंसानियत की। बस अल्लाह का शुक्र है, मेरी बात सुने, छुपे हुए लोगों की अल्लाह ज़्यादा मदद करता है। वही ना, ये मैं साहिबा, मुझे सबसे पहले हिस्ट्री थोड़ी सी बताइएगा कि कब से आप ये फाउंडेशन रन कर रहे हैं? ये माशाल्लाह से अम्मी ने जो इसको 20 साल हो गए हैं जो इसकी शुरुआत को, तो मुझे जो लाहौर ब्रांच है उसको 7 साल हो गए हैं और इस्लामाबाद में जो है उसको 13 साल हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इस्लामाबाद में भी बनी गाला में ओके, इसी नाम से है, बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन के नाम से। तो ये क्या वजह है इतना ज़्यादा, मतलब नाम मशहूरियों में क्यों नहीं आया, लोगों को क्यों नहीं पता चला, ये छुप के इंसानियत की खिदमत क्यों की जा रही है? मेरे ख्याल से यहाँ अम्मी का जो ख्याल है उसमें अल्लाह पाक जो है ना वो छुपे हुए लोगों की ज़्यादा मदद करते हैं। बेशक, ऐसी है। और ये बड़ी खुशी की बात है जी कि मजबूर लोगों की मदद करने के लिए दिखावा नहीं किया जा रहा और छुप के मदद की जा रही है। फाउंडर आपकी वालिदा हैं? अम्मी है। अम्मी। अच्छा, अम्मी का क्या नाम है? फरजाना शुएब। फरजाना शुएब साहिबा जी फाउंडर हैं इस बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन की। बिनते फ़ातिमा नाम रखने का क्या मकसद था? अम्मी के, हमारी फैमिली में तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि कोई ऐसी सोच हो इसकी फाउंडेशन की या कोई NGO की, कोई ऐसा नहीं था। हम लोग सादी सी फैमिली है। बिल्कुल। तो अम्मी जब कराची में गई थी तो अम्मी के नेबर में रहती थी फातिमा, जिनकी फैमिली सारी इंडिया से थी। और वो नुसरत भट्टो की फ्रेंड थी उस दौर में। तो फातिमा की जो अम्मी थी उनकी, वो नुसरत भट्टो की फ्रेंड थी, उनकी डेथ हो गई कैंसर से। तो फातिमा काफ़ी एजिड थी, अकेली रहती थी, उनकी जो फैमिली थी वो किसी से मिलती भी नहीं थी। ठीक है। तो फातिमा को अम्मी अक्सर खाना दे देती थी। तो फातिमा के कुछ दिन अम्मी ने ना उनके दरवाज़ा नॉक करती नहीं खुला। अम्मी ने फ्लैट वालों को इकट्ठा किया कि ये कितने दिन हो गए हैं, खाना नहीं अंदर से, ना दरवाज़ा खोल रही हैं। तो खैर पुलिस को फ़ोन किया, वो आ गए और दरवाज़ा तोड़ा। फ्लैट वाले भी लोग थे। तो फातिमा अंदर जिंदा थी, कोई 8 दिन से निकली नहीं थी, अंदर जिंदा थी। वो गिर गई हुई थी, उनकी जो हिप की वो जो हड्डी थी वो टूट गई हुई थी। तो बस सब ने कहा कि इनको ईदी पे छोड़ दें। तो वो अम्मी से कहना शुरू हो गई, फरजाना मुझे ना छोड़ना कहीं पे, मेरा इलाज करवा दो, मैंने यहाँ से नहीं कहीं जाना। तो बस आपको पता है कराची के
लोग जो हैं वो इस मामले में आते ही नहीं है। लाहौर के लोग कूद के इसमें जाते हैं मदद करने में, मेरे ख्याल से हकीकत है, बिल्कुल ऐसी है। तो अम्मी ने फिर क्या किया, उन लोगों ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि हमने नहीं इसका ना जिम्मेदारी उठानी। तो अम्मी ने फिर खैर उसको हॉस्पिटल फ़ौरन ले गई, उनका ऑपरेट हुआ। 4 माह डॉक्टर ने कहा कि ये बेड से नहीं उठ सकती। अच्छा। तो बस अम्मी ने कहा कि मैं बार बार आपके फ्लैट में जाऊंगी। बिल्कुल वो प्लस्तर था पूरी टांग पे। अम्मी उनको अपने फ्लैट में ले आई, अपने बेडरूम में उनको रखा। तो बस उनको देख के फातिमा की फ्रेंड थी पिछले फ्लैट में, तो वो अम्मी से आके कहती थी कि जैसे इसको रखा हुआ है हमें भी एक टाइम का खाना दे दिया करो। हमारी बहुएं ताला लगा के चली जाती हैं, बेटे भी चले जाते हैं काम पे, तो हम सूखी रोटी खाते हैं। फातिमा बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वो अम्मी से कहती थी कि फरजाना बड़ा घर लो, मेरे जैसी बड़ी आएंगी यहाँ पे। तो बस वो फातिमा अम्मी को बताती रहती थी। तो अम्मी के भी दिमाग में आया कि फारिग बंदे का कोई काम ही नहीं है, तो काम मुझे भी करना चाहिए कुछ ऐसा कि जिससे अल्लाह राज़ी हो। तो बस वो अम्मी ने पूछा, सबसे मशवरा किया, इसको NGO को रजिस्टर्ड करवाया, फिर नाम सोचा। जो फातिमा का नाम था उस नाम से बिनते फातिमा रखा। तो बस आप यकीन करें, जिस दिन पहले दिन न्यूज़ में इसकी ऐड चलाई, बड़ा घर लिया, लोगों के फ़ोन थे, तो बस रात में खाते थे, सुबह नाश्ता नहीं होता था। आप यकीन करें कि लोग फ़ौरन कोई ना कोई बेल दे देता था कि ये नाश्ता हमारी तरफ से, ये खाना हमारी तरफ से। अल्लाह की तरफ से मदद आ जाती, अल्लाह पाक करता था। और वो यकीन इतना पक्का था कि कोई ज़रूरत नहीं है नुमाइश की। अल्लाह पाक हर जगह, मेरे ख्याल से अभी इस्लामाबाद में, लाहौर में या कराची में है, अगर और भी किसी शहर में हुआ तो अल्लाह पाक छुपे हुओं को ना कामयाब करता है। बिल्कुल ऐसी है, बेशक ऐसी है, अल्लाह करता है जी। तो हमारे पास कराची में कितनी ख़वातीन हैं, लाहौर में कितनी हैं, इस्लामाबाद में कितनी हैं? कराची में माशाल्लाह से जो है वो 80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा ही होंगे माशाल्लाह। वो जो 2 पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन में बिल्कुल जो चलती फिरती हैं ठीक वाली हैं, और जो उनके ऊपर वाले पोर्शन में है उसमें बेड रिटर्न है, जो बेड पेशेंट है, जो मेंटली डिस्टर्ब भी हैं। अभी लाहौर में मेरे पास 27 हैं। ओके। तो इस्लामाबाद में जो हैं उनके पास 37-38 हैं। ठीक है। अच्छा, ये आप कैसे इन ख़वातीन को ढूंढती हैं? खुद जाके लेके आती हैं, लोग छोड़ जाते हैं? नहीं, ढूंढते नहीं हैं। लोग फ़ोन करते हैं, लोग तरले लेते हैं। इनके अपने लोग? अपना खून हम लोग रिलेशन के बगैर नहीं रखते। हम लोग रखते ही नहीं है रिलेशन के बगैर, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जब इनकी डेथ होती है तो लावारा ज़रूर दफनाना है। इसकी तो जो है ना वो अल्लाह के पास भी जाके हिसाब है इसका, लवारस को दफनाना। कैसी बात है। वो आपने एक बात सुनी होगी जी, वो मुझे माजरत जी, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली किनका कॉल है, लेकिन किसी ने फरमाया था माँ एक 7 बच्चों को पाल सकती है और 7 बच्चे मिल के भी एक माँ को नहीं पाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, और हकीकत है, बिल्कुल ऐसे ही आज हमें, मतलब मुझे नहीं पता उन्होंने किस एस्पेक्ट से कहा था, लेकिन आज हमें दूसरे एस्पेक्ट से वो देखने को मिल रहा है, नजर आ रहा है। माँ के बगैर घर नहीं होता है, लेकिन अब माँ घर के बगैर होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। बड़े अफसोस की बात है। ये ईद का दिन जी, हम यहाँ खुशियाँ बिखेरने के लिए आए हैं। ये ईद का दिन, खुशी का दिन, घर घर ईद के नाम से जो हम करते हैं, ये हम मुख्तलिफ जगहों पे जाकर खुशियाँ बिखेरते हैं। लेकिन आज ये दिल भी अफसरदा है और आंखें भी अंसा साहिबा के भी नम हो रही थी जी। और उसकी वजह यही है कि ये मतलब कौन कैसे लोग हैं। मेरे पास अल्फाज भी, मैंने आपको एक दफ़ा पहले बताया था, आई डू स्टैमर, जब मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे अल्फाज फंबल करना शुरू कर देते हैं, तो मेरी अभी वही सेम सूरत हाल है। खैर, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं, उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो ईद का दिन इतनी सारी माओं के साथ गुजारने आए हैं, और अंसा साहिबा भी गुजारती हैं। इनके साथ दिन भी गुजारेंगे, इनके साथ ईद का खाना भी खाएंगे, इनको खिलाएंगे खाना, और इनको तोहफे तोहफ़े भी देंगे जी, जितने भी हम दे सकें। लेकिन ईद का दिन हम इनका ज़रूर अपनी तरफ से जितना हो सका, जितना अल्लाह ने चाहा हमारी तरफ से इनको खुशी मिल सके, उतनी हम ज़रूर देके जाएंगे। अच्छा, तो अभी जब से आप ये लाहौर में ये ओल्ड एज होम रन कर रही हैं, कोई खातून ऐसी भी हैं जो वफात पा गई हूँ आपके पास? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा। उनको फिर उनके वापस कुछ ना पूछें, वो भी टाइम जो है ना वो बड़ा मुश्किल से वो दिन जो है ना वो गुजरता है। जब वो ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब होती है, हम लोग उनको फ़ोन पे कहते हैं, बताते हैं उनको, तो उनकी यही कोशिश होती है कि आप ले जाएं। खैर, जब डेथ होती है तब भी फ़ोन करते हैं फ़ौरन,
तो उनकी यही कोशिश होती है कि आप खुद ही इनको दफना दें। जब हम लोग ज़्यादा इसरार करते हैं तो फिर आप ऐसा करें कि हम लोग थोड़ा टाइम दें, तो फिर हम लोग ले जाते हैं डेड बॉडी उसको देख। होते वो रिलेटिव्स लाहौर में ही है मतलब? हाँ जी, हाँ जी, लाहौर में ही। लाहौर में मेरे पास ज़्यादा केस लाहौर के ही हैं। इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद में होते हैं, कराची के सिंध, वो सारे कराची में हैं। लाहौर में रह के मेरे पास आंटी थी, आंटी शहनाज, वो भी काफ़ी मीडिया में उसका केस इन हुआ था। उनकी डेथ हो गई मेरे पास बकरा ईद वाले दिन। तो उनकी फैमिली को फ़ोन किया, ईद वाला दिन था जी। हमारी ईद तो खराब हो गई कि वो तो जब ये मेरे पास आती है ना तो मुझे लगता है जैसे मेरी अपनी माँ है। बिल्कुल ऐसी है, अपना बिल्कुल अपने सा रिश्ता, अपना प्यार हो जाता है, बिल्कुल ऐसी है। तो बस वो मुझे बेचैनी सी होगी सारी, सब कोई। पहले तो मैंने जल्दी किसी को बताया नहीं, तो उनकी फैमिली को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, पहले तो उन्होंने कहा कि आप दफना दें, फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप उनके वारिस हैं तो आप आएँ, इनको लेके जाएं। कहने लगे फिर कुर्बानी करके हम लोग शाम को फारिग होके आए। अपनी वालदा को लेने के लिए कह रहे हैं हम कुर्बानी करके शाम को फारिग। ऐसे फिर वो शाम को लेके गए। उनके पास टाइम नहीं था ना, हमारे पास टाइम था दुआएं समेटने का। जितना उनका हमारे पास टाइम था वो बस अल्लाह पाक ने अल्लाह का निज़ाम है जी, अल्लाह के काम है। अल्लाह ने बनाया तो हमें अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन ये भी अल्लाह के काम है कि हमारी तरफ से बाद में ये सूरत देखने को मिलती है। मैं बड़ा मतलब सेंसिटिव सी नेचर का इंसान हूँ। मैं बाहर अक्सर शो करने, अपना रेगुलर शो करने जाता हूँ बाज़ार में। उन बाज़ारों में जाके मैं उन माओं की सूरत देखता हूँ जो महंगाई की वजह से तंग हैं। उनकी सूरत देख के मैं अफसरदा हो जाता हूँ कि मतलब ये इस महंगाई के दौर में इनसे इनके घर का सर्कल नहीं चल रहा, इनका चूल्हा नहीं चल रहा। और आज मतलब जब ये आप मुझे जो बात बता रही हैं मैंने नहीं देखी, आप तो रोज़ाना देखती हैं, ज़ाहिर है मैंने देखी नहीं है, सिर्फ आपकी ज़ुबानी सुनी है। सुन के अगर मुझे इतना अफसोस हो रहा है और इतना दुख मिल रहा है तो आपकी हिम्मत को सलाम है अंसा साहिबा। जज़ाकल्लाह। मैं ऐसे बच्चे हैं जो हमें कहेंगे हमारा बेड बुक कर लें, बड़े सख्त है आजकल के दौर में। मतलब बच्चे अपने वालिदैन के बारे में कहते हैं कि उनका ऐसे ही है कि बेड बुक कर लें हमारा। अच्छा, ये जो लोग छोड़ के जाते हैं, ये जैसे बच्चे या औलाद अपनी वालदा को यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, वो कुछ साथ इनके लिए भिजवाते भी हैं, डोनेट भी करते हैं, अखराजात इनके उठाते हैं? मेरी बात सुने, जिन्होंने छोड़ना हो वो घर से निकालेंगे? बिल्कुल कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह हम लोग कर रहे हैं वो भी घर में रह के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हर तरीका आता है, पर नहीं। अभी जी मेरे पास अल्फाज भी ख़त्म हो गए और मुझे नहीं पता यहाँ पे आगे हम मज़ीद क्या बात इस बारे में कर सकते हैं। और ये इस दुख का अंदाज़ा जिसका मुझे हो रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको भी हो रहा होगा और उन लोगों को भी हो रहा होगा जिनके घरों से ये माएँ आई हुई हैं, या जो ये सोच रखते हैं, या जो इस तरह का अमल कर चुके हैं, वो भी शायद हमें स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मुझे नहीं पता मैं आपको शर्म कैसे दिला सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने आपको हिदायत क्यों नहीं दी, लेकिन यकीनन आप इसी रहती दुनिया में इसका जो है अंजाम देखेंगे कि जो भी इस तरह की सोच रखता है या जो भी इस तरह का कर चुका है या कर रहा है, वो इसका अंजाम देखेगा कि वो माँ जो तुम्हें इस दुनिया में लेके आई है, जिसने बोलना सिखाया, उसी को पहाड़े तुम अब याद करवा रहे हो। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ अब जो हमारी माँ जी मौजूद हैं, इनको थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है तो ऊंचा मैं बोलूँगा। हाँ जी, इतनी है, मेरे सामने बैठी है। गंदा ने सामने बैठी है। सामने बैठे हैं ना, ये देखो। अच्छा, की हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है। सेहत भी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कदों तो इतने रह रही है? मैं तकरीबन 3 साल तो। 3 साल तो। बच्चे किन्ने ने? बच्चे सिर्फ 2 ही ने। कितने होंगे ने? वो आउट ऑफ कंट्री। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ? हैं ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਕੀ? इधर क्यों छोड़ गए हैं? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਤੇ ਚੰਗੀ ਰਹੇਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ? हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ।
ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਤੋਂ ਓਵਰ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਓਵਰ ਮੈਡਮ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਸਾ ਸਾਹਿਬਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਾਂ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਜਾਵਾਂ। नहीं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਖਿਆਲ, ਬਿਲकुल रखेंगे ख्याल। अच्छा अंसा साहिबा इनकी क्या स्टोरी है जी? ये आज से 3 साल पहले रमज़ान में जुम्मा था, आखिरी जुम्मा था। जी, 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 जी। ऐसे ही बस जुम्मतुल विदा था, तो मैं तस्बीह नमाज के लिए मैं खड़ी हूँ जानमाज पे, तो मुझे नीचे से बेल आई है कि कोई आया है आपसे मिलने ना। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है ऑफिस में बिठाओ ना। ठीक है। तो मैं छोड़ के नमाज तो मैं नीचे आ गई हूँ। 3 जेंट्स थे और ये आंटी थी, इनके तीनों भाई थे। तो उन्होंने कहा कि हमने इनको छोड़ना है। मैंने उनसे कहा कि आपने, तब ये माशाल्लाह काफ़ी थी, ठीक थी, हाँ 3 साल पहले की बात है, बेहतर थी काफ़ी। तो एडमिशन करवाना है, वो ज़्यादा हारिस ही करता है एडमिशन ना। तो मैंने हारिस को कॉल की तो कहता है मामा मैं आ रहा हूँ। जब आया पूछा, उतनी देर में मैंने इनसे पूछा, कहती हैं नहीं बस मैंने उनके भाइयों से कहा कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है आंटी, कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, कुछ नहीं है। तो हारिस भी आ गया मेरे पास, तो हारिस कहता मामा आंटी तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि ना छोड़ो, देखें इतना आज पाक दिन है तो आप क्यों ऐसे छोड़ रहे हैं। एक भाई इनका उठ के मेरे पास, मेरे पाँव के पास ही आ गया, बाजी खुदा का वास्ता है बाजी इनू रख लो, 80 साल बड़े परेशान है तो इस तो अलावा साढ़े को कोई जगह ही नहीं बाजी इन छड्डन की। मैंने उनसे कहा भाई आप उठ के बैठ जाए, मैं रख लेती हूँ। इनका एडमिशन वगैरह किया, तो बस 3 साल से आज ये दिन आ गया। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी जब छोटे थे उनको उसमें टोकरी में डाला गया था, जब उनकी माँ ने डाल के पानी में बहाया था जी, उनकी बहन साथ साथ दौड़ी थी। आप सबको ये पता होगा, वो साथ साथ दौड़ती रही है जब तक भाई नज़र आता रहा। भाई था ना, ज़रा बहन थी, बहन ऐसे प्यार करती है, साथ साथ दौड़ी थी। और सब बहनें ऐसे ही प्यार करती हैं भाइयों से, मेरी बहन ऐसे प्यार करती है, आप अपने भाइयों से करती होंगी। और भाई बदले में क्या देते हैं जब उनकी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है? बड़ी दफ़ा उनको कॉल किया है तो वो नहीं है। बेटे 2 लीबिया में हैं इनके, एक लीबिया में, एक तुर्की में है, एक पेट्रोलियम इंजीनियर है। बस रमज़ान पूरा गुजर के गया, याद करती रही हूँ, सहरी में रुका, किसी की कॉल नहीं आई। कोई गल नहीं, इतने तुसी बिल्कुल खुश हो ना हुन? हमजा वो एक सूट लेके आए आंटी के लिए। टिश्यू दियो मुंडे नू। नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ले आए यहाँ पे से ले आए। बिल्कुल टिश्यू की जरूरत नहीं है। नहीं हो नहीं लग रहा। वो कह रही है जी, वो कह रही है नहीं बिल्कुल पूछ रहे ने आंटी चंगी, मैं क्या बड़ी चंगी है। मुंडे नु टिश्यू दियो, मुझे बिल्कुल टिश्यू की जरूरत नहीं है जी। पूछ रहे ने आंटी चंगी, मैं क्या बड़ी चंगी है। ते यार आ पे जाने ते जगह पे आए हाय हाय नहीं तुसी चंगे नहीं हो, आंटी बड़ी इन्ने ते चंगे हो माशाल्लाह। आंटी बड़ी सख्त है। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ईद ਦਾ एक सूट ले आया मैं। की ले आए हो? ईद ਦਾ सूट। ईद दा सूट? हाँ जी सिर्फ मेरे वास्ते? देखो पसंद आया ये? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। देखो सूट पसंद आया ये? देखो जरा। अल्लाह आपको कई सूट अता करे। आमीन आमीन। अल्लाह आपको खुश रखें जी, अल्लाह आपका साया सलामत रखें, उन बच्चों पे जो बच्चे आपकी खिदमत कर रहे हैं। तो ऐसे करो ना, इसके सीने के लिए भी पैसे भी मैं बिल्कुल दे जाऊंगा। नहीं सीले थोड़ा मजाक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ईद वाला दिन है, मजाक ही मजाक होना चाहिए, मजाक ही मजाक होना चाहिए। ऐसे ही अब हम दुखी बातें नहीं करेंगे। आगे माइक जरा पकड़ा दें। अगे आंटी जी कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक है, सेहत भी ठीक है। आप कब से यहाँ रह रही हैं? मैं 4 साल से। 4 साल से? क्या वजह बनी थी? बस हालात ही इस तरह के हो गए थे कि मुझे यहाँ आना पड़ा। तो पेरेंट्स मेरे थे नहीं और हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, तो उसका तो मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने डाइवोर्स क्यों ली, लेकिन बहरहाल मैं उसके बाद भी जॉब करती रही हूँ। तो फिर कोरोना की वजह से जॉब्स डिस्टर्ब थी, तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। पहले बहन के घर गई, थोड़े दिन बहन के घर रही, तो बहन हुई ने कहा कि मैंने नहीं रखना, इसको निकालो अभी।
रात का वक्त था, मैं निकल के सामान वगैरह लेके बाहर रोड पर आ गई, तो उनकी मेड काम करके घर से निकली, तो उसने मुझे कहा कि हम मेरे साथ चलें, ठीक है। तो मैं उसके साथ चली गई। फिर 1 साल में उसके घर रही, मेड के घर। उसने मेरा अच्छा वैसे मुझे रखा, मतलब फिर ज़ाहिर है मजबूरियाँ भी थी, गुर्बत भी थी उसके घर में। मैंने बहुत करीब से वॉच किया सारा कुछ ये। फिर मैं आई तो डरते डरते भाई को मैसेज किया कि, बल्कि किसी ने शायद कहा भाई से, तो उसने कहा कि आ जाओ। मैं गई, आई तो भाभी ने तंग करना शुरू कर दिया। रोज़ा मैंने रखा हुआ था, तो रोज़े की हालत में मैंने अफ्तारी भी अभी नहीं की, अफ्तारी का टाइम करीब ही था बिल्कुल। तो मैं उतर के नीचे आ गई। नीचे उनकी जो किराएदार नहीं थी उससे मैंने रिक्वेस्ट की। वो कहती यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने कहा ये मसला मेरा। तो अब भाभी तो रख नहीं रही और मैं क्या करूँ? कहती बैठो मेरे पास, अफ्तारी कर लो पहले फिर चली जाना। अच्छा, अफ्तारी करने के बाद मैं सोच रही थी किस को कॉल करूँ, किससे कहूँ। सबको अपने हालात बताते वक्त शर्म आती है कि मेरे ये हालात हो चुके हैं। तो उनकी बहू ने ना ये इस पर नेट पर वो देखती थी, ये बिनते फातिमा फाउंडेशन का शायद, तो उसने कहा कि आंटी एक जगह है तो हम आपको छोड़ आते अफ्तारी वगैरह के बाद। फिर वो मुझे यहाँ छोड़ गए। अच्छा, बच्चे वैसे नहीं, मेरे बच्चे नहीं है। नहीं। तो शौहर ने दूसरी शादी मतलब कब, कितना अरसा पहले की थी? काफ़ी अरसा पहले कर ली थी, 2006 में। मतलब सही तरह से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद मैं वहाँ से आ गई थी और उसके बाद उसने शादी की। वालिदैन हयात नहीं थे? वालिदैन हयात नहीं थे। वालिदा तो मेरी, हम बहुत छोटे छोटे थे बहन भाई, तो जब हमारी वालिदा की डेथ हो गई थी फिर मैंने ही लुक ऑफ किया घर को। बड़ी दोनों बहनों की शादियाँ होंगी, एक की पहले मैरिड थी, एक उसके बाद दूसरी की भी कर दी। तो फिर मैं ही थी घर में, भाई भी थे और छोटी बहन 2 क्लास में पढ़ती थी और भाई 4 क्लास में पढ़ता था छोटा। तो फिर मैं ही, मतलब फाइनेंशियली मैंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वैसे मैंने बहुत ज़्यादा खिदमत की अपने घर वालों की, अपने बहन भाइयों की। मुझे कोई ख्याल आता ही नहीं था और सिवाय बहन भाइयों के कि मेरे बहन भाई हमारी माँ नहीं रही तो हम लावारिस ही हो गए हैं किस्म के। फिर कुछ अरसे बाद वालिद की भी डेथ हो गई। फिर शादियाँ भी सबकी की मिल के साथ। तो फिर मेरे हालात तो बस ऐसे ही रहे शुरू से। जी मैं को रोनी हूँ। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं एक वक्फे के बाद। हमारी माँ हमें एक शेर सुनाने लगी हैं जी। जी माँ जी, सुनाओ शेर, सुना जाए अभी। सुनाए शेर सुनाए। मैं सुनाया थे आगे, दोबारा सुना दो। दोबारा कोई टप्पा सुना दो, कोई शेर सुना। सोने दा किल माया, सोने दा किल माया, लोकां दियां रोन अखियां मेरा रोंदा है दिल माया, लोकां दियां रोन अखियां मेरा रोंदा है दिल माया। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी सोहनी आवाज़ है ताड़ी। नहीं जबरदस्त जो है फादर जी गा रही हैं, बहुत अच्छा गा रहे हो, बहुत अच्छा। ये ना माइक अगे दे दो जरा उन्होंने, माइक ये ऐसी यहीं से पकड़ा दें बस, कोई बात नहीं। वो मैं जब तक उधर नहीं पास करता। अच्छा जी अंसा साहिबा, इनकी क्या स्टोरी है? ये बर्मा से छोटी थी तो इधर पाकिस्तान जब ये आई थी तो किसी इदारे में थी। ठीक है। किसी इदारे में इनको अडॉप्ट किया था किसी जनरल साहब ने। ठीक है। उन्होंने अपने घर मेड इनको रखा था ना अपने बच्चों के लिए। तो उसके बाद उन्होंने इसकी शादी की। शादी करने के बाद इसकी बेटी हो गई। फिर ये किसी नामी ग्रामी जो कारोबारी हैं, हाँ उनके मॉल वगैरह भी हैं, ये उनके घर काम करती। तो अभी जब ये बिल्कुल नाकाम हो गई हैं तो ये मेरे पास आ गई। वही छोड़ के गए? हाँ जी। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक सारी मतलब उनके घर वो काम करती थी, उनको खिदमत देती थी, एक खातून सिर्फ उसको कुछ दिन कुछ साल वो पाल नहीं सकें, एक वक्त का खाना नहीं दे सकें, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। मुझे कहती हैं कोई काम है तो बताना। मैंने कहा सारी ज़िंदगी काम तो करती नहीं है, अभी भी मैं काम करवाऊंगी तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँ। आदत है ना बचपन से, हम लोग आगे जाके क्या जवाब देंगे। हमारी इतनी दौलत, हमारी इतनी शोहरत,
और जिसने दी है उसी को हम क्या जवाब देंगे। मतलब ये ना अल्लाह खुद कहता होता है कि अकल वालों के लिए होती हैं ये बातें, अकल वालों के लिए इशारे होते हैं। अल्लाह ने ना मोहरें लगा दी होती हैं जहाँ पे वहाँ पे ये चीज़ें नहीं समझ आती हैं। ये वही दिल हैं जिन पे मोहरें लगी होती हैं। छोटे होते ही काम करती रही ना, अभी भी इनको यही आदत है, चलती रहेंगी, चलती, उधर से वो देखा, वो चीज़ देखी, वो चीज़ देखी, वो बैठ के काम करने की आदत है। मैं कहती हूँ कि ना किया करें, बैठ आराम करें अभी। और वो जो हमारे साथ आखिरी हमारी माँ जी मौजूद हैं, ये माँ जी मेरे पास तोहफा है अल्लाह का, ये दाता साहब की नगरी का तोहफा है ये मेरे पास। अच्छा अच्छा, वो कैसे? बड़ी प्यारी बातें करती है। ये हमारे एक चैनल वाले भाई हैं, उन्होंने इनको अपनी माँ बनाया हुआ था। अच्छा। तो ये रहती थी दाता साहब के सामने, पीर मक्की है, पीर मक्की के बाहर फुटपाथ पे ये रहती थी। इनके माशाल्लाह 3 बेटे थे। एक बेटे ने अपनी माँ को ऐसे रखा हुआ था जैसे गुलाब का फूल होता है। अच्छा। वो बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया तो ये बस ये कहती है कि मेरे दिल पे तब से छुड़ियाँ चलती थी, मेरे पेट में छुड़ियाँ चलती थी। तो बस दूसरे बेटे वो नहीं, माँ को रखना, आपको पता है कि आजकल के बच्चे, तो बस ये जब भी जाती थी तो वो इसको घर से निकाल देते थे, बहू और बेटा। बस उस बेटे को बड़ा याद करती थी। कहती थी मुझे किसी ने कहा था कि दाता साहब जाएंगी ना उत्थे लोकी मनता मंगते ने, तो तू उत्थे जाके अल्लाह दे उत्थे दाता साहब मंगेंगी ना तो तेनू तेरा पुत्र खा भी जाएगा। तो तब से यहाँ ये तब से दाता साहब उधर ही रहती थी। कहती थी मैं दाता साहब जब पहली दफ़ा गई थी ना तो मेरा पुत्र मैंने खा भी जा गया सी। कहती मेरी बाजू पकड़ता था। फिर कहती है मैंने वो दाता साहब के बाहर ही डेरे लगा लिए अपने बेटे के लिए। तो बस उसके बाद फिर ये छोटे का नाम अली है, वो रक्षा का ड्राइवर है। अच्छा, वो रक्षा चलाता है? हाँ जी। एक मेरा बेटा नारवाल है, वो वकील का मुंशी है। अच्छा 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 अच्छा। वकील के आगे वाजन देता है, उसका नाम बाबर है। तो यहाँ आपको कौन छोड़ के गया? बाजी ले आए थे फिर। अच्छा, आप खुद ले आई थी? इन्होंने मेरा बेटा भी देखा था अली। वो बस वो भाई जो उन्होंने चैनल वाले थे कोई, तो उन्होंने कहा कि आप इनको बस, मतलब उन्होंने निशानदेही की इनकी कैसे हाँ, उन्होंने कहा कि इनको रख ले। चलें, उनका भी अल्लाह उनका भी भला करे जी कि जिन्होंने कम से कम निशानदेही तो की। साथ जो अल्लाह का हुक्म होता है उसी माँ ने इधर आना है। ऐसी है। तो बस ये जब आई थी तो कहती हैं कि मैंने पता नहीं कितने साल बाद सुकून दी नींदर आई है। मैं ज़मीन पे सोती थी और मैं कंबल खरीद के लाती थी, मेरा कोई नशई उठा के ले जाता था। अच्छा, यहाँ पे सबके सेपरेट बेड? यहाँ पे माशाल्लाह अलग-अलग सबके बेड हैं, सबके अपना साफ सुथरा डेली शावर। आज जैसे ईद है, सुबह रात में मैंने इनके कपड़े सबके, इन्होंने जब कपड़े स्टिच करवाए थे सब ने अपनी अपनी मर्जी से 3 दिन के कपड़े दिए थे। माशाल्लाह। तो इनकी मर्जी से रात में मैंने कपड़े सबके वो लास्टिक वगैरह डाल के इनकी इस्त्री करके रखे हुए थे। सुबह जब उठे हैं नीचे, बस मेरी फैमिली ईद वाले दिन हम लोग सारा दिन इनके साथ गुजारते हैं। सुबह जब उठे हैं इनको सबको शावर दिला के तो नाश्ता सवैयाँ और एग ब्रेड बना था, जिसने जो खाना है वो खाया है। अब बस खाने की तैयारी चल रही है। तो बस अल्लाह पाक ऐसे ही दिन गुजार देता है। जी खुशकिस्मत हैं आप, और खुशकिस्मत हैं ये सब लोग जिन्हें आप मिली हैं, और आप भी खुशकिस्मत हैं जिन्हें इतनी सारी अम्मियाँ मिली हैं, जन्नत मिली है, जन्नत मिली है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वही मैं पहले एक बात करने लगा था कि वो माँ, मतलब मैंने बहुत मशहूर एक मुहावरा है जी, माँ के बगैर कोई घर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहाँ पे इतनी सारी माएँ हों वो घर ही जन्नत है ना, वो घर से ऊपर है, वो घर से बेशक ऊपर है वो चीज़। तो इनके खाने के लिए जी हमारे एक दोस्त हैं, वो पाकिस्तान आज़रबाईजान और तुर्की के फ्रेंडशिप एम्बेसडर भी हैं, बहुत अच्छे वोकलिस्ट भी हैं, सिंगर भी आप कह सकते हैं, और सहाफ़ी भी हैं जी। पाकिस्तान टेलीविज़न पे वो एक अपना शो भी करते हैं, और आज का दिन वो इनके साथ गुजारने के लिए ईद का हमारे साथ आए हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं जी। वो अपना ईद का दिन गुजारने इनके साथ आए हैं, इनके लिए खाना भी लेके आए हैं, और साथ में इनको वो एक प्यारा सा गाना भी सुनाएंगे। तो एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपको भी उनसे मिलवाते हैं। और एक शाह ऑफ लाहौर के नाम से लाहौर में एक फ़ाउंडेशन भी चल रही है जी, फ़ाउंडेशन नहीं है, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे एक दोस्त हैं कशफ साहब, वो चला रहे हैं और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शाह ऑफ लाहौर के नाम से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद।
असद कुरैशी साहब और कशफ शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी, और शाह ऑफ लाहौर कहा जाता है कशफ शाह साहब को। मैंने पहले आपको जो बताया है लाइफ एट लाहौर, सॉरी लाइफ एट लाहौर, लाइफ ऑफ लाहौर नहीं, लाइफ एट लाहौर के नाम से कशफ साहब जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। असद माइक दीजिएगा जरा, थोड़ा सा बताइए। जो लाइफ एट लाहौर है जी, हमने कोविड के दौरान शुरू की। ठीक है। लाहौर से मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले लोग इकट्ठे हुए, और आपको पता है कि लोग मास्क पहनने का रुझान बहुत कम था। तो कमिश्नर लाहौर के साथ मिलकर हमने 1.5 करोड़ मास्क बैठा। लाहौर के तमाम गिरजे, मंदिर, मस्जिद, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे लोग जरा मास्क कम पहन रहे थे। तो हमने एडवोकेसी की कि लोग मास्क पहने। इसके अलावा हम साइकिलिंग संडेज करवाते हैं, लाहौर की दीवारों को पेंट करके लाहौर को मजीद ब्यूटिफाई करते हैं। इंटरफेथ इफ्तार करते हैं हर साल। इस साल हमने मस्जिद वजीर खान में हमारा दूसरा साल था, और जोनसना हम कोशिश करते हैं कि जोनसना लाहौर की खिदमत करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये कशफ भाई हमारे जो हैं, इन्होंने ये इन तमाम ख़वातीन के लिए जो सूट लेके हैं, जो ड्रेसेस लेके हैं, ये कशफ भाई लेके हैं, ये इनकी तरफ से हैं। मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया, मेरी टीम की तरफ से भी और इन तमाम ख़वातीन की तरफ से भी बहुत शुक्रिया कशफ भाई आपको। अच्छा, और ये असद कुरैशी साहब हैं जी। असद साहब ईद का दिन यहाँ पे गुजारने हैं और तमाम ख़वातीन के लिए खाना भी लेके हैं, खाने के डब्बे बनवा के लेके हैं। असद आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दें। और मुझे ये बताएं जी कि आप वैसे इस तरह के अक्सर आप भी फलाही काम करते रहते हैं, आप कभी पहले किसी ओल्ड एज होम में आपने विज़िट किया है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया है, बल्कि सादत है हमारे लिए कि आज हम अपनी माँओं के साथ मौजूद हैं, और यकीनी तौर पे हम इनके बेटे ही हैं, और ये किसी किस्म की इनको ये आर नहीं होनी चाहिए कि हम इनको औलाद नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत सारे ऑर्फनेजेस और जो ओल्ड एजेस होम हैं उनको विज़िट भी किया है, और उनके साथ इंटरेक्शन भी हुआ है। बहुत अच्छा लगता है जाकर, जिस तरह से हमारी माएँ और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनसे मुलाकात होती है, एक्सपीरियंस शेयर होते हैं। तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, खुश रखे। तो हम और आप जैसे लोग जो हैं वो एक वसीला बनते हैं इनकी खुशियों में बिल्कुल शिरकत करने। ऐसी है। और हर साल अपने घर वालों के साथ तो ईद हम करते हैं, इस साल इन घर वालों के साथ मैंने कही भी हमारे घर वाले ही हैं ऐसे ही। अच्छा असद, आपने किसी ओल्ड एज होम में इस तरह का पहले माहौल देखा है कभी? मैंने जब एंटर हुआ, मैंने आपको बताया कि मैं समझा कि ये किसी का घर है और इस घर के अंदर कुछ लोगों को इन्होंने जो है वो रखा हुआ है। लेकिन आपने बताया कि ये प्रॉपरली, ये भाई बैठे हुए इन्होंने बताया कि प्रॉपरली ये सारा कुछ इन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। कितना लग्जरी किस्म का इन्वायरमेंट है। एक कशफ बीच मेरी बात ये हो रही थी, वो बल्कि देख रहे थे कि किसकी बेसिकली NGO है, उन्होंने सारा मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, और फिर उनको भी हैरानगी हुई कि अमूमी तौर पे होता है कि बहुत एक लोअर मिडिल क्लास सा एक घर या फिर कोई जगह उसको पेंट शेंट नहीं होता सारा कुछ, लेकिन ये फर्निश्ड है। मोर यहाँ पे पूरा जू बनाया हुआ इन्होंने, मैं तो हैरान। और वाकई हाँ, जू बड़ा बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट है। अच्छा, ये हमारी माओं को हम पहले तो सबसे पहले इनके ये कशफ भाई की तरफ से जो ड्रेसेस हैं वो दे दें जी। और ये लें जी। हाँ जी, की नहीं लानी, की नहीं लानी, दौड़ नहीं लानी, नहीं लाता। इनके मतलब डबल मुझे दे दें। अच्छा, डबल और चाहिए आपको? दो ही कहना, दो लाया करो। दो चले, अगली दफा से दो ले आएंगे, ठीक है। खाना अभी खाएंगे ना हम सब? खाना खाएंगे ना? खाना हाँ इंशाल्लाह अभी हम खाना भी खाएंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा, और अब असद से एक प्यारा सा गाना सुनते हैं जी हम। असद, कोई गाना तो नहीं, बल्कि सारी माएँ बैठी हैं, तो एक छोटी सी माँ की एक नज़म है, माँ की, हाँ कोई भी, बिल्कुल जी, नज़म सुना इनको ट्रिब्यूट पेश कर। बिल्कुल ज़रूर जी, ज़रूर। ये एक सेकंड, वो हमारी माँ जी, इनको थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है, तो आपके लिए आपकी शान में एक मैं नज़म पेश करने लगा हूँ। आमीन आमीन, गौर से सुनिएगा ज़रा। हाँ, मेरी माँ मुझे सब याद है कि मैं जिस तरह से पला बड़ा, तेरी गोद में तेरी नज़रों में हुआ जवां, तेरे पास हर्फ़े दुआ तो है, मेरे पास कुछ भी नहीं है माँ, तुझे मैं चिल्ला कोई दूँ तो क्या, ये फलक के तारे, ये आसमां, ये ज़मीन बल्कि सभी जहां, मुझे है खबर मेरी प्यारी माँ, तेरी एक दुआ का सिला नहीं, तुझे गर्चे मुझे से गिला नहीं,
मेरा कर्ज फिर भी चुका नहीं, मेरा कर्ज फिर भी चुका नहीं। मेरी माँ मुझे सब याद है कि मैं जिस तरह से पला बड़ा, तेरी गोद में तेरी शफ़क़तों में हुआ जवां। मेरी माँ मुझे सब याद है। ये सारी माएँ हमारी यकीनी तौर पे एक रो भी रही हैं, अफसोस का भी इज़हार कर रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ ये कि इनको सब्र भी दे और हमें ये तौफीक दे कि हम इनके इस कमी को पूरा कर सकें। अल्लाह ताला हम जैसे और मज़ीद लोगों को तौफीक दे। कश्यप भैया आए हैं, आप यहाँ पे आए हैं, तो हम दुआ कर सकते हैं और हम अपनी मुमकिन कोशिश कर सकते हैं कि इनके साथ हर दुख में और खुशी में बराबर की शरीक हो। अम्मा जी बहुत अफसरदा। आप क्यों रो रही हैं जी? आपके पास हम हैं, इतने सारे बच्चे हैं आपके पास, क्यों रो रही हैं आप? हम हैं आपके पास। ये देखें आपके लिए वो ये कश्यप साहब हमारे ईद का गिफ्ट भी लेके आए हैं और इतने सारे आपको माशाल्लाह अल्लाह ने बच्चे दिए हैं। आप क्यों रो रही हैं, क्यों अफसरदा हैं? आपने तो खुशियाँ बांटनी है ईद पे, आपने हमारे साथ खुशियाँ बांटनी है। आमीन। अल्लाह आपको अल्लाह खुश रखें, आपको खुश देख के ही हमें सारी खुशियाँ नसीब होंगी। अल्लाह आपको खुश रखें। अच्छा चले वो ईद का दिन ना, वो देखें कितना प्यारा। ईद के दिन माँ जी रोते तो नहीं ना, ये देखें कितना प्यारा है, ये देखें। अच्छा सूट तो देखें अपना, सूट तो देखें, बस रोना नहीं। ईद के दिन तो नहीं ना रोते, वो देखें ईद के दिन ही रोते, सब बता रहे हैं। अच्छा ये देखें सूट देखें अपना कैसा पसंद आया, फिर देख के बताएं हमें। नहीं पसंद आया तो हम चेंज करते हैं, कोई और लेते हैं। नहीं नहीं आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी कि आपने हमारे साथ ईद का दिन गुजारा। ये असद एक सेकंड माइक दीजिएगा। अच्छा मेरी बात सुने, ये ना अब सारे लोग आपको सुन रहे हैं, ये सारे लोग आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अब इनको भी बताएं कि ईद के दिन रोते नहीं और मैं भी रोऊंगी नहीं। खुशियाँ बांटते हैं ना ईद के दिन, तो खुशी बांटते हैं, रोते तो नहीं ना ईद के दिन। शेर बन के जीते हैं, वो देखें माँ जी कितना ही प्यारी बातें कर रही हैं कि शेर बन के जीते हैं। बेशक ऐसी बात बनी है। बार बार मुझे याद आती है, माँ ठंडी छाँव थी, छोड़ गई। अपनी माँ को याद करके अफसरदा हुई हैं। यकीनन असद का जो ये असद की जो नज़म थी, ये जो तराना एक छोटी सी नज़म असद ने हमें गा के सुनाई है, ये वाकई यकीनन इतनी अफसरदा करने वाली थी कि सबको अफसरदा किया। जितनी यहाँ पे मेरे साथ ये 20-22 माएँ बैठी हुई हैं, सब अफसरदा हो गई हैं जी। और सबको अपनी माँ याद आई होगी। ज़िंदगी तब तक ही होती है जी, तब तक ही ज़िंदगी होती है जब तक माँ होती है। और जब माँ चली जाती है तो माँ सारी खुशियाँ और ज़िंदगी के जो हसीन पल है वो साथ ले जाती है। और ये वाहिद ऐसी महबूबा होती है इंसान की जी कि जो उसको पूरी ज़िंदगी याद रहती है, जो उसके बचपन में उसे याद रहती है, उसके जवानी के दिनों में उसे याद रहती है। और बुढ़ापे में जब इंसान खुद डेथ बेड पे चला जाता है तो तब भी दुख दर्द की तकलीफ़ में एक ही आवाज़ मुँह से निकलती है, वो माँ की निकलती है, चाहे उस इंसान ने अपनी माँ को देखा हो या ना देखा हो। ये यकीनन जो बच्चे इन माँओं को भी यहाँ पे छोड़ गए हैं, ये भी जब अपने डेथ बेड पे होंगे तो इनके मुंह से इन्हीं माँ की आवाज़ निकलेगी, और ज़रूर निकलेगी, यकीनन निकलेगी, सबकी निकलती है। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह बाकी सबको हिदायत दे, और जिनके पास हिदायत नहीं है उनको भी हिदायत दे। अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। असद कश्यप साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने ईद पे यूजुअली खुशियाँ बांटी जाती हैं, हम आए भी खुशियाँ बांटने थे, लेकिन ये इस अफसरदा से माहौल में आपने देख लिया जी। और आपका शुक्रिया कि आप इनको फिर भी खुशी बांटने के लिए आए हैं, वो लोग जो वाकई डिज़र्व करते हैं खुशियाँ। बहुत शुक्रिया आपका। अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और हमें याद रखिएगा और इन तमाम माओं को
जो बिनते फातिमा में होती हैं इन्हें भी याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।